हाँ, तो अपने क्वेश्चन नंबर जो है वो 46 को देख ले रहे हैं, ठीक है। और 46 में बोला गया है कि इसके अंदर कितने लोग हैं जिनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो अगर आप इस वाले केस को देखते हो, ठीक है, तो हाँ भाई, तो इस केस को अगर आप देखते हो तो इसमें कोबाल्ट जो है, ठीक है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि साइनाइड 4 है और 4- चार्ज भी है, ठीक है। तो इसके पास जो है नॉर्मल कोबाल्ट के पास, ठीक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में डी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 2 होते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये जो है 7 के दोनों को, एस वाले दोनों को डी में शिफ्ट कर देगा, D9 कन्फिग्रेशन हो जाएगा। और जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी वो sp3 होगी, क्योंकि अंदर d ऑर्बिटल खाली नहीं है, और खाली नहीं है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ करेगा, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे है, यहाँ पे भी जो कोबाल्ट है आपका वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये सारे के सारे जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो एस वाले को डी में पेयर करते हुए इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी जो आपकी होगी वो sp3 होगी, ठीक है। ये वैसे भी स्क्वायर प्लेनर होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, जिसमें लोन पेयर जो होते हैं वो उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ऊपर नीचे रहेंगे, ठीक है। ये PCl4+ है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है, ये टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो PdCl4 2- है आपका, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, PD और PT इनके जो भी आपके 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स बन रहे होते हैं, खासतौर पे प्लेटिनम के, वो सारे स्क्वायर प्लेनर होते हैं +2 फॉर्म में, ठीक है। ये आपका ICl4- भी स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया है इसमें ऑटो पहले से ही D9 कन्फिग्रेशन है, कॉपर +1 में है यहाँ पे, ठीक है, कॉपर +1 में है, और कॉपर +1 में होने की वजह से यहाँ पे सॉरी कॉपर +1 में यहाँ D10 कन्फिग्रेशन है, एक्चुअली ये छुप जा रहा है, इस पर चार्ज नहीं नज़र आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ कॉपर +1 है, D10 कन्फिग्रेशन, और D10 कन्फिग्रेशन होने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी sp3 होगी, यानी ये भी टेट्राहेड्रल होगा। और P4 मॉलिक्यूल के बारे में तो इन जनरल पढ़ाया ही जाता है कि ये टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। चारों फॉस्फोरस एटम एक दूसरे के साथ टेट्राहेड्रली जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ कौन कौन से लोग हैं देख लो आप लोग, ठीक है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये जो है 5वां हो गया। तो टोटल 5 स्पीसीज हैं जो टेट्राहेड्रल फॉर्म में हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में तो सीधा सीधा बोला गया कि कौन कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये इथेन नहीं बनाएगा, बेंजीन नहीं बनाएगा। उसके अलावा और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर दी हुई है जो यहाँ गायब हो गई है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर है बेंजीन, ठीक है, NO2 और OH लगा के। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपको दिया हुआ है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। HF भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, अमोनिया भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो टोटल मिला के इसका आंसर भी आपका 5 हो रहा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। अच्छा, इसमें तो आपका पूरा ऑप्शन ही गायब है, ठीक है। तो पेपर में आप लोग देख लो, ठीक है। 48th के अंदर एक तो आपको सबसे पहले पाइरोल दिया हुआ है, ठीक है। तो पाइरोल दिया हुआ है, तो पाइरोल जो है वो आपका जेल्डोल मेथड के थ्रू नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं देता। ये क्लास में वहाँ बताया हुआ है कि एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंट नाइट्रोजन जो होता है वो आपका जेल्डोल एस्टिमेशन नहीं देगा, ठीक है। हाँ, एनिलीन जो है वो आपका ये एस्टिमेशन, ये टेस्ट देगा, ठीक है। टेस्ट क्या देगा, मतलब नाइट्रोजन के एस्टिमेशन करेगा यहाँ पे, ठीक है। एनिलीन करेगा, पिरिडीन नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये जो कंपाउंड दिया हुआ है CS2NH2, ठीक है, ये भी आपका जेल्डोल मेथड के थ्रू नाइट्रोजन का एस्टिमेशन देगा, ठीक है। अच्छा, जो जो देगा मैं केवल उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देगा, ठीक है। उसके बाद ये यूरिया फॉर्म दी हुई है, यूरिया भी आपका जेल्डोल मेथड के थ्रू जो है नाइट्रोजन का एस्टिमेशन देगा।
उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CH3, CH2 और NH2 लगा रखा है, तो ये भी आपका जेल्डोन मेथड के थ्रू नाइट्रोजन का टेस्ट देगा, ठीक है, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन देगा। नाइट्रोबेंजीन जो है, नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन आप नहीं कर पाओगे। एजो कंपाउंड जो है, एजो कंपाउंड से भी आप नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं कर पाओगे। तो टोटल मिला के आपके पास जो हैं ये 4 लोग हैं जो ये टेस्ट या ये एस्टिमेशन देंगे, ठीक है। तो आपका 48 का जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देख लो। हाँ भाई, तो 49 के अंदर आपको RBr दे रखा है, इसको पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करा गया है, ठीक है, Mg ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करते हुए, ठीक है। और दूसरे स्टेप में फिर इसको वाटर से ट्रीट किया गया। तो ऑब्वियस ही बात है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन होता है, जिसमें आप हेलो एल्केन को जो है एल्केन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो RH या एल्केन बन रहा है, इसका नाम भी दे रखा है, आपको दे रखा है 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। ये 2 मिथाइल पेंटेन आपको इसमें एज ए प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि ये जो RBr है, ये ओवरऑल स्टीरियो आइसोमर्स मिलाते हुए ये कितने RBr हो सकते हैं जिससे अपने को 2 मिथाइल पेंटेन मिल सकता, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, पहले आप अपने आप में 2 मिथाइल पेंटेन की स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लो। वो 3, 4 और ये 5 और 1 ये, ठीक है। अब आप ये सोच के देखो कि यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ कहाँ हो सकता था, ठीक है। तो ब्रोमीन कहाँ कहाँ हो सकता था, तो एक इस पोजीशन पे ब्रोमीन हो सकता था, ठीक है। ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, इसलिए यहाँ पे अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता था, यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता था, यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता था और यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता था, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ब्रोमीन होगा तो कोई भी कार्बन इसमें कायरल कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंगली आपका सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा, ठीक है। इसमें जब ब्रोमीन यहाँ लगाओगे तो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन हो जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंगली आपके 2 रिएक्टेंट होंगे, ठीक है, स्टीरियो इंक्लूड करने से। इस पे जब आप ब्रोमीन लगाओगे तो ये भी कायरल कार्बन होगा, यहाँ पे आपका फिर से 2 रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। इस पे जब आप ब्रोमीन लगाओगे तो ना ये वाला कार्बन कायरल है ना कोई और कार्बन कायरल है, तो इसके करस्पॉन्डिंगली आपका एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पे ब्रोमीन लगाओगे तो ये खुद तो कायरल नहीं होगा, लेकिन ये वाला कार्बन उस कंडीशन में कायरल हो जाएगा जब आप यहाँ पे ब्रोमीन लगाओगे, तो इसको भी आप 2 में गिनोगे, ठीक है। तो 2 + 2 + 4 6 और ये 7 और 1 8, ठीक है। तो 49 का आपका जो आंसर होगा वो 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 देख लो। इसमें बोला गया है कि x ग्राम यूरिया इन 90 ग्राम ऑफ वाटर शो सेम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एज, ठीक है। इसमें ग्लूकोज का मास दिया हुआ है, हालांकि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला वगैरह कराया जाता है, PS0 - PS अपॉन में PS इज इक्वल टू NB/NA, ठीक है, सोल्यूट का मोल डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट का मोल, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे अगर 90 ग्राम वाटर में x ग्राम यूरिया ले रहे हैं और इधर आप 90 ग्राम वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज ले रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों, और बोला गया है कि सेम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रही है, तो इसका मतलब PS0 - PS/PS का जो रेशियो बनेगा वो भी सेम बनेगा, ठीक है। यानी मतलब दोनों तरफ जो मोल्स होने चाहिए, ठीक है, वो मतलब सोल्यूट के मोल बाई सॉल्वेंट का जो मोल रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि यहाँ सॉल्वेंट का मोल भी बराबर है, तो इसका मतलब सोल्यूट का मोल भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। और सोल्यूट का मोल बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब x अपॉन में 60 इज इक्वल टू 18/180, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्लियरली x की जो वैल्यू आएगी वो 6 ग्राम आ जाएगी, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 6 हो जाएगा 50th क्वेश्चन का। चलो इसका फाइनल मतलब आपने जो है एक तरीके से डिस्कस कर लिए, लेकिन वही है कुछ प्रॉब्लम्स थी डिस्कशन में, ठीक है, बोर्ड पे या इस फॉर्मेट मैच नहीं करने की वजह से, उसको आगे दूर करेंगे।